आपने शायद व्हेल्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े जानदार, समंदर के मिस्टीरियस जायंट्स जो सैकड़ों सालों से इंसानों के अटेंशन का सेंटर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अंटार्कटिका में एक सीक्रेट जंग लड़ी गई, जो न बंदूकों से थी, न मिसाइलों से, बल्कि एक बोट पर सवार लोगों के कैमरों, प्रोटेस्ट के झंडों और कुछ बहुत ही डिटरमाइंड जहाजों से। यह जंग व्हेल्स के बचाव के लिए थी, एक ऐसा मिशन जो साइंस, पॉलिटिक्स और इंसानी इमोशंस का संगम था। आज की वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में, जहां जापानी व्हेल हंटिंग करने निकलते थे और उनके पीछे निकलते थे कुछ सिरफिरे गार्डियंस, जिन्होंने खुद को सी शेफर्ड का नाम दिया। ये कहानी है एक आइडियोलॉजी, एक रेजिस्टेंस और एक कमिटमेंट की, जहां जानवरों के राइट्स के लिए जिंदगियों को खतरे में डाला गया। व्हेल मछली का शिकार कोई नई बात नहीं है। सदियों से इंसान व्हेल्स का शिकार करता आया है, कभी उनके मीट के लिए, कभी उनकी चर्बी से ओनियल निकालने के लिए, तो कभी उनकी हड्डियों से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते यह शिकार इंडस्ट्रियल स्केल पर होने लगा। जापान, नॉर्वे, आइसलैंड और कुछ दूसरे देशों ने व्हेल्स को कमर्शियल बेसिस पर शिकार करना शुरू किया। उनके बड़े बड़े जहाज, मॉडर्न इक्विपमेंट और हाई स्पीड टेक्नोलॉजी ने लाखों व्हेल्स का सफाया कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की सब्सिडियरी बॉडी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (IWC) ने 1986 में व्हेल के शिकार पर इंटरनेशनल बैन लगा दिया, मगर जापान ने इस बैन को साइंटिफिक रिसर्च का बहाना बनाकर इग्नोर कर दिया। जापान का स्टैंड यह था कि वह रिसर्च पर्पस के लिए व्हेल्स का शिकार कर रहा है, लेकिन दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाया। जापानी जहाज हर साल दर्जनों व्हेल्स को मारकर वापस लाते, उनके मीट को मार्केट में बेचते और दावा करते कि यह सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए था। उनके जहाजों का काफिला हर साल अंटार्कटिका की तरफ रवाना होता। वहां बर्फीले पानी में, जहां इंसान का नाम और निशान भी मुश्किल से मिलता है, वह अपनी कार्रवाई करते, चुपके चुपके, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से। 2005 में एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिसका मिशन व्हेल्स को बचाना था। उनका नाम था सी शेफर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी। उनके फाउंडर पॉल वॉटसन पहले ग्रीनपीस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ प्रोटेस्ट काफी नहीं, एक्शन भी जरूरी है। उन्होंने सी शेफर्ड को एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो समंदर में निकलकर डायरेक्ट शिकार करने वालों का रास्ता रोकती थी। सी शेफर्ड ने अपने जहाजों को खास तरीके से तैयार किया। उनमें हाई स्पीड बोट्स, पानी की तोपें और रात में नजर आने वाले कैमरे लगाए। उनका मिशन था जापानी जहाजों को रोकना, उनकी वीडियोस बनाना और दुनिया को दिखाना कि साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर क्या हो रहा है। हर साल सर्दियों में ये दोनों ग्रुप्स, जापानी व्हेलिंग फ्लीट और सी शेफर्ड के जहाज, अंटार्कटिका के साउथ में आमने सामने आते। कभी सी शेफर्ड के वॉलंटियर्स जापानी जहाजों के सामने आकर खड़े हो जाते, कभी वो उन पर बदबूदार बम फेंकते ताकि उनका शिकार रुक जाए। कई बार ये झड़पें खतरनाक साबित हुई। एक बार सी शेफर्ड की एक बोट, एडी गिलेट, जापानी जहाज से टकराकर डूब गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर ये इंसिडेंट वर्ल्ड न्यूज में छा गया। सी शेफर्ड ने अपने मिशन को मीडिया की हेल्प से फेमस किया। उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्रीज की शक्ल दी, जैसे व्हेल वॉर्स, जो टीवी पर टेलीकास्ट हुई। इसके जरिए दुनिया ने पहली बार देखा कि अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में क्या हो रहा है। पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगा। जापानी गवर्नमेंट पर ग्लोबल प्रेशर पड़ा कि वह अपने प्रोग्राम पर दोबारा सोचे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने खुलकर सी शेफर्ड को सपोर्ट किया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में जापान के खिलाफ केस फाइल कर दिया। 2014 में कोर्ट ने फैसला दिया कि जापानी प्रोग्राम साइंटिफिक रिसर्च के दायरे में नहीं आता और इसे बंद किया जाए। यह फैसला सी शेफर्ड के लिए एक बड़ी सक्सेस थी। जापान ने उस साल के बाद अपना अंटार्कटिका वाला प्रोग्राम टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया और बाद में नए रूल्स के तहत वापस शुरू किया, मगर छोटे स्केल पर। सी शेफर्ड की कोशिशों से न सिर्फ हजारों व्हेल्स की जान बची, बल्कि ग्लोबल लेवल पर जानवरों के राइट्स को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ी। अब जापानी गवर्नमेंट पर इंटरनल प्रेशर भी है और कई यंग जापानी सिटीजन्स व्हेल हंटिंग को गलत समझते हैं।
हालांकि जापान ने 2019 में आईवूसी से खुद को अलग कर लिया और दोबारा कमर्शियल हंटिंग शुरू की, मगर अब वह सिर्फ अपनी समुद्री हदों में यह करते हैं, एंटार्कटिका में नहीं। सी शेफर्ड को हर जगह हीरो नहीं समझा जाता। कुछ लोग उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं और उनके तरीकों को खतरनाक और इल्लीगल समझते हैं। जापानी गवर्नमेंट ने कई बार उन पर पायरेसी के इल्जाम लगाए, मगर दूसरी तरफ जानवरों के राइट्स के लिए काम करने वाली ऑन ऑर्गेनाइजेशंस और दुनिया भर के लाखों लोग उन्हें हीरो मानते हैं। उनका मानना है कि अगर सी शेफर्ड ना होते तो आज व्हेल्स की कई नस्लें खत्म हो चुकी होती। यह जंग सिर्फ व्हेल्स की नहीं, बल्कि इंसानियत के ज़मीर की है। यह सवाल है कि क्या हम पावरफुल होने की वजह से कमजोर जानदारों की हिफाजत करेंगे या उनका एक्सप्लॉयटेशन। सी शेफर्ड जैसे ग्रुप्स हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सही को सही और गलत को गलत समझकर स्टैंड लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी एंटार्कटिका की सीक्रेट व्हेल वॉर की कहानी। एक ऐसी जंग जो बहुत खामोशी से लड़ी गई, लेकिन उसके असर गूंजते रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप जानवरों के राइट्स के बारे में क्या सोचते हैं।